मान रही। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत तो जो है इमरान खान को नहीं रोक रही थी कि वो अदालत में जाके पेश हो जाएं और बेल अपनी जो है एक्सटेंड करवा लें। तो अगर अदालत में वो जाते तो उनकी बेल एक्सटेंड हो जानी थी। तो ये जो एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है या डिबेट हो रही है कि उनको बेल नहीं मिल रही, वो उनकी सेल्फ क्रिएटेड है। और यहाँ जो है कोई गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो अगर वहां वो पेश हो जाए तो मामला खत्म हो जाता है। तो ये उनके हाथ में है, नंबर एक। देखिए, नंबर दो, आपका ये पॉइंट के जो आज जो वजीर दाखिला है उन्होंने जो कहा कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो डेफिनेटली जब आपके पास बेल नहीं है तो ये एक मुमकिन तौर पे चीज है जो ये की जा सकती है। और जहां तक कि ऑडियो लीक्स की बात है, देखें कोई वजह है कि पाकिस्तान की जो रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स है वो 129 है 140 में से, यानी कि हम लोग बिल्कुल बॉटम में हैं। और आपको याद होगा जस्टिस सिद्दीकी ने माँ की कसम खा के बातें की कि किस तरीके से फैसले लिखवाए जाते हैं। फिर जेआईटी जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर बन जाती थी। और आज ये जो मामला है, मैं एग्री करता हूं कि ऑडियो लीक्स जो हैं अभी जब तक उसका फोरेंसिक नहीं होता, तहकीक नहीं होती कि ये जेन्युइन है नहीं जेन्युइन, और फिर सवाल उठता है कि ये किसने लीक की, कहाँ से आई, ये सारे ये मामलात हैं। लेकिन अगर जो बातें उसके अंदर हो रही हैं ये सच हैं और ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो फिर बड़ी ताज्जुब की बात है कि जहां एक सेग्रीगेशन होनी चाहिए है, आइसोलेशन होनी चाहिए है सियासतदानों से, जुडिशरी की, और वो नहीं होती और चीजें मैनेज होती हैं और ये तासर जाता है कि चीजें मैनेज होती हैं। तो ये बड़ा खतरनाक तासर है, ये अच्छा नहीं है। और फिर मैं रिपीट करूंगा कि वो जो रैंकिंग है उसी वजह से है। देखिए, दूसरी बात जो मेरे राना भाई एहसान यादव अफजल साहब, then this बुखारी साहब ने जो reminds me, की, मतलब PMLN leadership crowns in this episode. तो मतलब वो अगर तब भी if वो you ठीक नहीं था। जस्टिस अगर 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 वो भी जो है वो भी, अगर ऑडियो लीक जो जिसके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं अगर वो सच है, उनका भी मेरा ख्याल से कंक्लूड नहीं हो सकी कि वो ठीक है नहीं ठीक, लेकिन वो भी फवाद ठीक चौधरी नहीं साहब है। कहते तो हैं ये उस पर इसको, बेनजीर इस की चीज को हुकूमत तो चली गई थी। नहीं, इन चीजों को तो आप देखें डिफेंड नहीं कर सकते ना। मैं तो देखें, इलेक्शन जो हैं, जनरल इलेक्शन जो हैं वो अगस्त का टेन्योर जब खत्म होगा उसके बाद हो जाएंगे। और ये जो सूबाई इलेक्शंस हैं ये हुकूमत ने नहीं कराने, ईसीपी ने कराने हैं। और कोर्ट ऑलरेडी इस केस को सुन रहा है और उन्होंने कहा है कि जो कबाहतें आ रही हैं वो आप बताएं कि क्या क्या कबाहतें आ रही हैं। तो इसके अंदर जो हुकूमत के जो कंसर्न्स हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल भी हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर के भी मामलात हैं, वो रख देंगे। उसके बाद कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबके लिए कबूल होगा। देखिए, दूसरी तरफ हम लोग तो अपनी इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी जो कैंपेन है वो मरियम बीवी ने ऑलरेडी पंजाब में लॉन्च कर दी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक मैं पॉइंट जरूर रखना चाहूंगा, देखें अभी कराची में पीटीआई इलेक्शंस हारी, तो वहां कहते हैं जी बदतरीन धांधली हुई और कोई वहां जो है वो मामलात बड़े खराब हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक नया ईरा शुरू हो जाएगा जहां वफाक में किसी की हुकूमत होगी, किसी पार्टी की, और नीचे सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा और फिर बाद में सूबों में इलेक्शन होगा, सूबों में हुकूमत किसी पार्टी की होगी और वफाक में इलेक्शन हो रहा होगा। पहले ही यहाँ रिजल्ट पे तनाजा खड़ा हो जाता है। जो इस तरह का अगर सेटअप स्टार्ट हो जाता है तो ये एक नया ईरा ऑफ कंफ्यूजन और पोलराइजेशन और लड़ाई झगड़े का शुरू हो जाएगा। बेहतर है कि 3 महीनों का फर्क है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं तो उसमें बेहतर होगा। लेकिन जो फैसला कोर्ट करेगी सबको कबूल होगा और इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। सही। जहां तक ये महंगाई और इकोनॉमिक सिचुएशन की बात है, देखें हम तो अब बिल्कुल आईएमएफ का, उस पर राना एहसान अफजल, उस पर अगले सेगमेंट में बात करते हैं, प्योरली इकोनॉमिक बात होगी। लेकिन एक जो यावर बुखारी साहब ने भी कहा और अहमद पनसोटा ने भी कहा कि आप नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शंस करवा रहे हैं और फिर इसके लिए आप कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब 70 ऑड सीट्स पे आप बाय इलेक्शंस करवा रहे हैं और आपके मतलब तो वो फिर कहीं पे नजर आ जाती है ना इलविल। देखिए नहीं, ये भी इलेक्शन कमीशन करा रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास उनको जो तो उस पे खत लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि जी हम उसके लिए भी पैसे इलेक्शन, नहीं दे सकते। नहीं देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, इलेक्शन अगर कराना है किसी ने तो वो ईसीपी ने कराना है, हुकूमत ने नहीं कराना। और उनको उनको बजट दे दिया जाता सही। है ईसीपी को पहले ही। सही। अगर अगर उसने 400 सीटों पे इलेक्शन कराने तो उसके लिए अलहदा रिक्वायरमेंट है, अगर उसने 30 सीटों पे कराना है अलहदा रिक्वायरमेंट है। तो मैं समझता हूँ ये ईसीपी का प्रेरोगेटिव है, हुकूमत का नहीं है। और कोर्ट में मामला चल रहा है, जो बट फैसला होगा वो बट सबको पीडीएम कबूल एंड होगा।